किया कि मैं कहाँ तक सीमित थी। 2 कमेटीज़ जो मैं होल्ड कर रही थी, हाउसिंग की और स्किल डेवलपमेंट की, उसके बियॉन्ड मेरे पास कोई पावर नहीं थी। लेकिन जैसे नॉन परफॉर्मेंस के अगर एलिगेशंस लग रहे हैं, तो आपसे अगर जानना चाहें कि इतने 4 साल तो गुजर चुके हैं आपके डिप्टी मेयर की पोजीशन पर, तो इन 4 साल में अगर कोई ये कहे कि आप एक, अगर आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही बतानी हो कि इन 4 सालों में एज डिप्टी मेयर आपने क्या कुछ किया है, तो क्या कुछ है आपके पास दिखाने के लिए? कि अगर अब नए मेयर बात कर रहे हैं ईमानदार जम्मू शानदार जम्मू का, तो पहले क्या बेईमान था? कि बहुत सी एजेंसीज यहाँ वर्कआउट करती है, ईडी है, सीबीआई है, वो भली भांति इंक्वायर कर सकती हैं। मैं इससे आगे बोलना नहीं चाहूँगी। मतलब कहते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो मुआयना कर ले कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर ये भी कहा जाता है कि जनरल हाउस की जब मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में बातचीत होती है, स्टॉक का नाम बदल देते हैं, इस गली का नाम बदल देते हैं, इस इलाके का जो है यहाँ पे नाम बदल देते हैं। क्या इन सब चीज़ों के ऊपर भी सोच विचार होता है? क्योंकि सुनने में ये भी आया कि कई सारे कॉर्पोरेटर्स तो वॉकआउट कर देते हैं यही कहते हुए कि भाई जो कामकाज होना है, जिसको लेकर लोग हमारे दरवाजे पर आते हैं, उस कामकाज को लेकर कोई डिस्कशन होती नहीं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नए मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन पुराने मेयर और डिप्टी मेयर को जब रिप्लेस किया गया, उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया, तो उसके बाद आम जनता के मन में कई सारे सवाल हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। लोगों ने इल्जाम भी लगाए कि नॉन परफॉर्मेंस थी, इस वजह से शायद से रिप्लेस किया गया है। भारतीय जनता पार्टी को शायद से ये लगा कि हमें अपनी इमेज बचाने के लिए जो है चेहरे बदलने की जरूरत है, इस वजह से ये जो है कदम उठाया गया। या फिर ये भी कहा गया कि स्मार्ट सिटी के जो काम जम्मू शहर में हो रहे हैं, उनका मयार वैसा नहीं है जैसी लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, ये एक कारण हो सकता है। मेरे साथ इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा है। सबसे पहले पूर्णिमा जी, आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज के समय में कई सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, नॉन परफॉर्मेंस उसमें से एक मेजर चीज है, जो कहा जा रहा है कि पूर्व मेयर और डिप्टी मेयर को जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए था, प्रोजेक्ट्स जिस तरीके से होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। आपसे जानना चाहूंगी कि इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन्हें आप डायरेक्ट सुपरविजन में जो है वो हैंडल कर रही थी, और वो प्रोजेक्ट्स कहाँ पहुंचे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पल्लवी। जो क्वेश्चन आपने नॉन परफॉर्मेंस का मेरे समक्ष आपने रखा है, जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आप भली भांति परिचित हैं कि कॉरपोरेशन जम्मू कश्मीर में, स्पेशली जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसका मैं हिस्सा रही हूँ 4 साल, उसकी जो इलेक्शंस हैं आई थिंक 13-14-17 साल के बाद हुए। एक गाड़ी पूरी तरह कॉरपोरेशन की डीरेल होके पुनः उसको पटरी पर चलाना, आप खुद भाप सकते हैं कि कैसे चल सकती है। सेकेंड क्वेश्चन, बीइंग ए डिप्टी मेयर एज ए पार्ट ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू, मेरा पास मैं 2 कमेटीज़ की चेयरपर्सन रही। एक हाउसिंग फॉर ऑल, दूसरा रहा मेरे पास स्किल डेवलपमेंट का कार्य। और उनमें भी मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि जो हाउसिंग की कमेटी को मैं चेयर करती रही, उसमें जितनी भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई स्कीम्स थी हाउसिंग की, सिर्फ ओनली आई हैव टू लुक इनटू दैट वेरी मैटर्स। इस लुक इनटू के बयान मेरा कोई भी दायित्व या ड्यूटी नहीं थी जो मैं परफॉर्मेंस में एडप्ट कर पाती। Same is the case with the same committee as I was chairing skill development. जितने भी स्किल के हमारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे केंद्र हो चाहे हमारा प्रदेश हो, अब अभी तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू था, जितनी भी स्कीम्स उनके माध्यम से चलती थी, स्किल डेवलपमेंट के कार्य चलते थे, उनमें हमारे द्वारा सिर्फ उनमें लुक इनटू अगेन इनटू दैट वेरी मैटर्स कि जो वो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलती थी, क्या वो सही मायनों में चल रही हैं, क्या उनका लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं। ये 2 शब्दों से बियॉन्ड मेरी कोई भी पावर्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं थी। लेकिन आपके इलाके में जाहिर सी बात है जो स्मार्ट सिटी के अब प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अब जम्मू में जितने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लोग तो ये कहेंगे कि भाई मेयर और डिप्टी मेयर का डायरेक्ट सुपरविजन जो है उन सभी प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कहीं पर काम सही हो रहा है या कहीं पर काम सही नहीं हो रहा। तो क्या वो सभी प्रोजेक्ट्स आप सुपरवाइज नहीं कर रहे थे? नहीं पल्लवी जी, जब से कॉरपोरेशन में मैंने स्टेप इन किया था 2018 से लेके 2022 ये सितंबर अक्टूबर 21 तक, मेरी कुल टोटल 2 मीटिंग्स होल्ड हुई हैं, और वो भी पब्लिक की प्रेजेंस में
हमारे सारे जो बोर्ड की मीटिंग होती थी उसमें 2 मीटिंग्स में मेरी जो है प्रेजेंस वहाँ पे रही हुई है। अदरवाइज़ किसी भी प्रोग्राम किसी भी प्रोजेक्ट में मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ना उसकी सहमति में, ना उसकी प्रोसेसिंग में, ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, ना कहीं उसकी टेंडरिंग वगैरह में कहीं में मेरी सहमति या मेरे सिग्नेचर कहीं सिग्निफिकेंट हो। नेवर टू बी। कोई भी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट मेरे मतलब कि मेरे ध्यान से बाहर था। स्मार्ट सिटी में से हमारे जो सीईओ हैं, हमारे कमिश्नर रहते थे। जैसे आप को पता है कि अवनी जी से पहले हमारे पंकज जी रहे, तब हमारे जो सीईओ थे वो रमेश जी थे एज ए डीसी, क्योंकि आईएएस ऑफिसर ही इसको एज ए सीईओ होल्ड कर सकता है। तो जैसे ही पंकज जी की ट्रांसफ़र हुई, अवनी जी जैसे ही कॉरपोरेशन में एज ए कमिश्नर वर्किंग के लिए आई तो सीईओ वो बनी। और उसके बाद मैंने जैसे बोला कि 2018 से लेकर 2019 तक मात्र 2 मीटिंग्स में मेरी बोर्ड मीटिंग्स में प्रेजेंस रही है। पिछली मीटिंग जो हमारी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे सांसद जुगल जी, ऑनरेबल मेयर हमारे चंद्रमोहन गुप्ता जी, पूरे पुलिस ऑफिशियल्स, रेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स जितने भी इन्वॉल्व होते थे, उनके मध्य में भी मैंने पिन पॉइंट किया था। आई थिंक इट्स बिन रिकॉर्डेड देयर। उनमें भी ये पूछा गया कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए क्वेश्चन किया गया, तो किसी ने वहाँ पे क्वेश्चन किया था कि ये चीज़ पूर्णिमा शर्मा जी की ध्यान में भी है, और तुरंत मैंने वहीं पे सबकी प्रेजेंस में मैंने टोक दिया था कि प्लीज़ आप यहीं पे रुकिए, मेरी प्रेजेंस में या मेरे दिमाग में या मेरे साथ कंसल्ट करके कोई भी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगाया गया। मेरे ध्यान में ही नहीं था कि कौन से प्रोजेक्ट कब इनिशिएट किए गए, कब उनकी टेंडरिंग हुई, कब उनके एस्टिमेट्स बने, कब वो धरातल पर उतरे। नेवर टू बी। हाँ, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स इक्का दुक्का कोई ऐसे प्रोजेक्ट है जिनकी इनॉग्रेशन में मैं वहाँ मौजूद हो सकती हूँ, लेकिन इंटरनल क्या मैटर्स थे, कौन उसको होल्ड करता था, आई नेवर बॉदर फॉर दैट ना। और कोई भी डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति मुझे बोल दे कि मेरी किसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मेरे कारण कहीं दिक्कत हुई, कहीं इन्हांस प्रॉपर नहीं हुए, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेड नहीं हुए, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्या ऐसा है कि आपने खुद जो है वो इंटरेस्ट शो नहीं किया इन सभी प्रोजेक्ट्स में, या ये है कि आपका रोल काफ़ी लिमिटेड था जिसमें आप अगर चाहते भी तो आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे? जैसे आपके साथ शेयर किया कि मैं कहाँ तक सीमित थी। 2 कमेटीज़ जो मैं होल्ड कर रही थी, हाउसिंग की और स्किल डेवलपमेंट की, उसके बियॉन्ड मेरे पास कोई पावर नहीं थी। लेकिन जैसे नॉन परफॉर्मेंस के अगर एलिगेशंस लग रहे हैं, तो आपसे अगर जानना चाहें कि इतने 4 साल तो गुजर चुके हैं आपके डिप्टी मेयर की पोजीशन पर, तो इन 4 साल में अगर कोई ये कहे कि आप अगर आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही बतानी हो कि इन 4 सालों में एज डिप्टी मेयर आपने क्या कुछ किया है, तो क्या कुछ है आपके पास दिखाने के लिए? पल्लवी जी, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी रिपोर्ट आज चाहे हम मेरे जो लोकल्स हैं यहाँ जो कॉरपोरेशन एरिया में जो लोग रहते हैं उनके समक्ष भी मैं अपनी रिपोर्ट स्पष्टता के साथ दे सकती हूँ, चाहे मेरा संगठन पूछे मैं उसके सामने भी दे सकती हूँ। जो कार्य मैंने किए हैं, मैं एक डिप्टी मेयर के ओहदे पर थी, 75 के 75 वार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर सकती थी विद पावर्स, लेकिन पावर्स नहीं थी। लेकिन उसके बियॉन्ड भी मैं कोशिश करती थी कि हमारे कार्यकर्ता या कॉमन पीपल कोई भी मुझे किसी भी शिकायत के प्रति अप्रोच करता था, मैं तुरंत वहां पहुंचकर उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती थी। मैं बहुत आभारी हूं अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ की, जिन्होंने मेरे साथ सहभागिता करते हुए, इवन मेरे पास पावर्स नहीं थी लेकिन फिर भी उन जो एम्प्लॉयज़ हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उनकी मुझे बहुत सपोर्ट रही। जो भी कार्यकर्ता मुझे अप्रोच करते थे, आई थिंक बाय गॉड ग्रेस और विद द हेल्प ऑफ माय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज़, मैंने पुरजोर कोशिश की कि मैं उनकी जो है वो उनका समाधान उनको दे पाऊँ। इस समय जो नए मेयर डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने एक नारा दिया है ईमानदार जम्मू शानदार जम्मू का, और उसे एक तरीके से लगता भी है कि वो जो हिंट दिया जा रहा है और जो जम्मू के आम लोगों के मन में भी भावना है कि जिस समय स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से बोर्ड्स लगाए गए या फुटपाथ का काम हुआ या अलग अलग काम हुआ, तो लोगों के मन में आम धारणा है कि इसमें ऐसे करप्शन चली है जिसकी वजह से जो है वो टेंडरिंग ठीक नहीं हुई है या प्रोजेक्ट ठीक से नहीं बने हैं, पैसा चला है। और जब फिर ये नारा आता है ईमानदार जम्मू शानदार जम्मू का, तो जाहिर सी
बात है कि लोगों के भी मन में भावना आती है कि जो पिछले मेयर और डिप्टी मेयर थे, कहीं ये कारण तो नहीं है उनको बदलने का। तो आपसे जानना चाहूंगी कि अगर अब नए मेयर बात कर रहे हैं ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू का, तो पहले क्या बेईमान था? पल्लवी जी, मैं जिस संगठन का हिस्सा हूं, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधान सेवक जो अपने आप को प्रधानमंत्री ना कहते हुए मात्र अपने आप को सेवक प्रोजेक्ट करते हैं, उन्हीं के नारे को सार्थक करते हुए जब मुझ में अगर मेरे संगठन ने विश्वास जताया, मुझे पार्षद बनाते हुए मुझे डिप्टी मेयर के ओहदे पर मनोनीत किया, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं भी अपने संगठन को लेट डाउन ना करूं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आई थिंक मैं अपने लिए पूरी तरह स्वस्थ हूँ कि मैं उस नारे को मैं कहीं साकार कर पाई। मैं भगवान के चरणों का बहुत आभारी हूँ कि मैं अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बाकी बहुत सी एजेंसीज़ यहाँ वर्कआउट करती हैं, ईडी है, सीबीआई है, वो भली भांति इंक्वायर कर सकती हैं। मैं इससे आगे बोलना नहीं चाहूँगी। मतलब आप कहते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो मुआयना कर ले कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी जी, बिल्कुल। इसके साथ में आखिर में आपसे जानना चाहूंगी कि पहले आप डिप्टी मेयर के ओहदे में थे तो ऐसा लगता था कि एक बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस हो या पंच सरपंच के भी इलेक्शंस हो तो उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलता है। लेकिन अब जब नए मेयर और डिप्टी मेयर चुनने की बारी आई तो ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को वो महिला सशक्तिकरण का नारा भूल गया, वो नारी शक्ति का नारा भूल गया, और दोनों जो है वो पुरुषों को ही मेयर और डिप्टी मेयर बनाया गया है। तो आप एज एन इंडिविजुअल उसे कैसे देखती हैं, मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप जब तक 4 साल तक अगर डिप्टी मेयर थी तो जाहिर सी बात है एक महिला डिप्टी मेयर होना जो है एक संकेत देता है कि पार्टी जो है वो महिला सशक्तिकरण को लेकर सीरियस है। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। हमारी आई थिंक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे पार्टी थी जिसने संगठन के अंदर 33% हमें रिजर्वेशन दी, और हमें सही मायनों में आपने देखा होगा लोकसभा राज्यसभा में हमारी प्रपोर्शन क्या है हमारी महिलाओं की, सेम इज़ द केस संगठन में भी वैसी ही प्रपोर्शन हमारी लेडीज़ की बराबर चल रही है। आई डोंट फील कि अभी क्या कारण रहे कि क्यों महिला को आगे नहीं लाया गया, लेकिन आने वाले जो चुनाव रहेंगे, आपने देखा 5 सरपंच डीडीसी बीडीसी के वो चुनाव हुए, सारे हर एक प्लेटफॉर्म पे महिलाओं की सहभागिता रही। इवन हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी चुनाव रहे, उसमें भी हमारी महिलाओं की सहभागिता रहे। हमारी 13 से 14 हमारी जो कॉरपोरेटर्स हैं हमारी जीत के, हमारी महिला पार्षद जो हैं वो हमारे हाउस में बैठती हैं। आई डोंट फील कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी की कैसी मनोस्थिति रही, किन कारणों से महिला को वो अभी आगे नहीं कर पाए, ये आई थिंक अगर वो इस पे टिप्पणी करें तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। जम्मू की अगर बात की जाए और जम्मू के डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो इस बार जब स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ तो साफ सफाई में भी जम्मू जो है वो 30 पायदान नीचे आ गया, ये देखने को मिला। और अभी जैसे डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, तो जानना चाहूंगी कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर ये भी कहा जाता है कि जनरल हाउस की जब मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में बातचीत होती है, स्टॉक का नाम बदल देते हैं, इस गली का नाम बदल देते हैं, इस इलाके का जो है यहाँ पे नाम बदल देते हैं। क्या इन सब चीज़ों के ऊपर भी सोच विचार होता है? क्योंकि सुनने में ये भी आया कि कई सारे कॉर्पोरेटर्स तो वॉकआउट कर देते हैं यही कहते हुए कि भाई जो कामकाज होना है, जिसको लेकर लोग हमारे दरवाजे पर आते हैं, उस कामकाज को लेकर कोई डिस्कशन होती नहीं है कि सफाई कैसे इंश्योर करनी है, डेवलपमेंट, गलियां, नालियां, सड़कें, ये कैसे इंश्योर करनी है। बिल्कुल सही पल्लवी जी, आपने देखा होगा 2-2.5 साल हमारे बीच में कोविड का समय रहा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जितनी भी ड्यूटीज़ थी हमने वेल प्लान्ड वे से परफॉर्म करने की पूरी कोशिश की गई। चाहे हमारा जितने भी हमारे कोविड रिलेटेड जो एरियाज़ डिफ़ाइन किए गए वहाँ प्रॉपर स्प्रे चलता रहा। अभी भी हमारा जो डेंगू का हमारा जो रोस्टर वगैरह बनता था, पिछले 2 सालों से भी डेंगू इक्का दुक्का हमें देखने को यहाँ जम्मू शहर में मिलता था। प्रॉपर एक हमारा रोस्टर मेंटेन होता था, चाहे फॉगिंग का हो, चाहे हमारा मलेरिया डिपार्टमेंट के सहयोग से हम स्प्रे भी साथ साथ करते थे। लेकिन इस साल का हमारे सैनिटेशन विंग के जो चेयरपर्सन हैं वो आपको ज़्यादा शेयर कर सकेंगे कि इसके प्रति क्या वो कदम ले रहे हैं, क्योंकि हर एक कमेटी का चेयरपर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस कमेटी।
तो ये हेल्थ एंड सैनिटेशन के जो चेयरपर्सन है वो ज़्यादा आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आई थिंक कि मुझे इसमें नॉलेज कम है। अगर पिछले जो 3-4 सालों का मैं ब्यौरा दे सकती हूँ, क्योंकि मैं भी आपको पार्टिसिपेट करती थी, क्योंकि किन्हीं एरियाज़ में जहाँ पे चेयरपर्सन जी उनकी हेल्प चाहते थे, मेरी हेल्प चाहते थे, तो मैं भी इन 2 डिपार्टमेंट्स में अपनी पार्टिसिपेशन शो करने के बाद उन एरियाज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, ऐसा मैं भी तत्पर रहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि जहां एक तरफ बात हुई इस बात को लेकर कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आखिर इन 4 सालों में क्या कुछ किया है और जम्मू के लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी उनके ऊपर क्या खरी उतर पाई जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। वहीं ये भी बात हुई कि अगर करप्शन के एलिगेशंस लग रहे हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर के ऊपर, तो आखिर ये सारी एजेंसीज कहाँ हैं जिन्हें प्रोब करना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि करप्शन थी इन स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स में या नहीं।